हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स डिपेंड अपॉन, एंड में चारों ऑप्शंस दिया गया। फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड प्रेशर ऑफ इन वेंट्रिकल्स, सेकंड दिया गया एट्रियल सिस्टोल, थर्ड दिया गया ड्यूरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू ट्रैवल थ्रू एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एंड फोर्थ दिया गया अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आएगा, बट बिफोर गेटिंग टू दैट पहले की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रिगार्डिंग द सेमील्यूनर वाल्व्स। तो सेमील्यूनर वाल्व्स होते क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो सेमील्यूनर वाल्व इज बेसिकली ये वो होता है जो कि सेपरेट करता है the ventricles from the aorta and pulmonary artery respectively. Okay, so semilunar valve क्या होता है? This is the valve that separates, ये क्या करता है, separate करता है, this separates the ventricles from aorta and pulmonary artery. Okay, aorta and pulmonary artery से ventricle को सेपरेट करने का काम करता है सेमिल्यूनर वाल्व। ओके, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा से उसको सेपरेट रखता है। सो जब जो वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा हार्ट में, जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होता है, बिकॉज ऑफ दिस जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा वो क्या करता है, द वेंट्रिकुलर प्रेशर बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन एक्सीड्स द एट्रियल प्रेशर, राइट। ये एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड्स द एट्रियल प्रेशर। सो बेसिकली जब हमारा हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल का इनसाइड जो प्रेशर प्रेजेंट होगा वो बढ़ जाएगा, एंड दैट विल इवेंचुअली एक्सीड द एट्रियल प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दिस द सेमिल्यूनर वाल्व ओपन्स एंड द ब्लड पंप्ड इनटू मेजर आर्टरीज। ओके, बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, जो सेमिल्यूनर वाल्व होगा, द सेमिल्यूनर वाल्व ये हो जाएगा ओपन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व जो ब्लड होगा दैट विल बेसिकली ब्लड पंप होगा, कहाँ पे, पंप इनटू मेजर आर्टरीज। ओके, मेजर आर्टरी में ब्लड पंप हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन का तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं रिलैक्सेशन का। सो बेसिकली जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, ओके, रिलैक्स स्टेज में होंगे, उस टाइम पे जो आर्ट्रियल प्रेशर होगा वो एक्सीड कर जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर को। ओके, सो हियर द एट्रियल प्रेशर क्या करेगा, एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड्स वेंट्रिकुलर प्रेशर को एक्सीड कर जाएगा एट्रियल प्रेशर, एंड ड्यू टू दिस जो सेमिल्यूनर वाल्व होगा वो बंद हो जाएगा। ओके, सो हियर द सेमिल्यूनर वाल्व इट विल बेसिकली स्नैप शट, राइट, ये बंद हो गया। सो अब हम अगर बात करें तो ये जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रह रहा, इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के चेंज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा। सो इट डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट change, that is during the systole and diastole, right, systole और contraction and diastole that is relaxation के टाइम पे जो प्रेशर चेंज होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सिस्टोल के टाइम पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, बट डायस्टोल के टाइम पे आर्ट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। ओके, सो इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चारों ऑप्शन में से देखिए तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी सेकंड दिया गया आर्ट्रियल सिस्टोल, जो कि गलत है क्योंकि वेंट्रिकल के सिस्टोल एंड डायस्टोल पे डिपेंड कर रहा सेमिल्यूनर वाल्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड थर्ड दिया गया ड्यूरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू ट्रैवल थ्रू आर्टरी एंड वेंट्रिकल, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ दिया गया अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इन चारों में से हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हमें दिया गया है इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड प्रेशर इन द वेंट्रिकल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।